बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए कराची की फ़ेमस ठेलों पर मिलने वाली आलू तरकारी समोसा की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस समोसे में कोई फिलिंग नहीं होती, इसकी मेन चीज़ आलू की तरकारी है और वो बनाना भी नहायत ही आसान है। बग़ैर पकाए हम उसे तैयार करेंगे, मिनटों में तैयार हो जाती है। बहुत आसान रेसिपी है, एक डिफरेंट रेसिपी है। रमज़ान में इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक करें। रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं। आलू 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उन्हें मैंने बॉयल कर लिया है। और आलूओं को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गला हुआ लेना, थोड़ी सी इसमें सख्ती होनी चाहिए। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी ऐसा हमने क्यों करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू में थोड़ा सा नमक डालकर इसे बॉयल किया था। यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी के करीब हरा धनिया लिया है और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं तीखी वाली। और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले इसमें जाएगी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 3/4 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून और पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक और मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। साथ यहाँ पर मैंने इमली का गाढ़ा पल्प ले लिया है आधा कप। इमली को अच्छे से भिगोकर उसका हमने गाढ़ा पल्प निकाल लेना है और बीजों को हमने रिमूव कर देना है। तो ये आधा कप हमारे पास पल्प आ गया है। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट शामिल कर लेने हैं। तो ये ग्राइंड करके ही तरकारी बनाई जाती है बग़ैर पकाए और बहुत ही टेस्टी परफेक्ट बनती है। आपने ट्राई करना है रेसिपी को। आलू मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, साथ ही हम ये सारे पाउडर मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। तो ये पाउडर मसाले भी शामिल कर दिए हैं। साथ ही हम इसमें इमली का पल्प, हरी मिर्चें और हरा धनिया भी शामिल कर देंगे और इसे मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं करना, आलू थोड़े थोड़े साबुत रहने चाहिए। साथ मैंने आधा कप इसमें पानी भी शामिल कर दिया है। तो इसे ग्राइंड करके मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस मिक्सचर को ग्राइंड कर लिया है। मैं आपको बाद में इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा दूँगी। तो यहाँ पर इसको एक बाउल में हम निकाल लेंगे। अगर आप इसे 1 महीने के लिए बनाकर स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे एक पैन में डालकर 3-4 मिनट के लिए पका लें और उसके बाद आप इसके ऊपर तड़का बनाकर डाल सकते हैं। तड़के में आपने 2-3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लेना है, उसमें कलवंजी और राई डालकर उसे हल्का सा कड़कड़ा कर इसके ऊपर डाल दें। इसे पकाने से इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने होममेड पट्टियाँ ले ली हैं और इनकी इस तरीके से हमने कटिंग कर लेनी है। तो एक पट्टी से हमारी 4 समोसियाँ बन जाएंगी। तो ये मैंने 3 लेयर्स बनाई थी और मैंने लेयर्स के साथ ही इन्हें कट कर लिया। उसके बाद मैं इसे इस तरह से अलग कर लूँगी। अगर आपने मेरी पट्टियों की रेसिपी नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत ही सस्ते में आप घर पर ईज़ी तरीके से रेडी कर सकते हैं। और ये रोल वाली पट्टी है, रोल वाली पट्टी से आप इस तरीके से समोसियाँ बना सकते हैं। रोल वाली एक पट्टियों से आप 6 समोसियाँ ईज़िली बना सकते हैं। तो पहले आप पट्टी बना लें, उसके बाद आप उसकी कटिंग करके उसे ईज़िली अलग कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लई तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून मैदा लिया है और हस्ब ज़रूरत पानी डाल के उसे थोड़ा सा गाढ़ा हमने रखना है और इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये हमारी एक ग्लू तैयार हो जाएगी जिससे हम समोसों को बाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक पट्टी ले लेनी है और इस तरीके से हमने इसकी शेप बना लेनी है और यहाँ पर हम साइडों पर लई लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाए और खुले नहीं। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी समोसियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इन समोसों के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग नहीं जाती। ये समोसियाँ फ्राई करके इसके बाद हम ऊपर इसकी आलू की तरकारी डालकर इसे सर्व करते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है। कराची की ये मशहूर रेसिपी है। तो कौन कौन मुझे कराची से देख रहा है और किस किस ने ये रेसिपी ट्राई की है या खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होती है और आप इसे घर पर जब बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल से तरीके से आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारे समोसों की शेप रेडी कर ली है। तो समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। चलेंगे अब इसे फ्राई कर लेते हैं। आप इस तरीके से समोसों की शेप बनाकर भी इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और आलू की तरकारी डालकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें। तो इस तरीके से समोसे आप 1 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसमें ये समोसे शामिल कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अंदर तक। समोसों के अंदर फिलिंग बिल्कुल भी नहीं है तो ये बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती हैं। बस हल्का हल्का सा कलर हमने इसके ऊपर लाना है, बहुत डार्क कलर नहीं देना। तो 4 से 5 मिनट में ये क्रिस्पी सी समोसियाँ रेडी हो जाएंगी। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इस पर कलर आ चुका है। इसे निकालेंगे और सेम तरीके से बाकी के भी सारे समोसे हम फ्राई कर लेंगे। तो रेसिपी ज़रा सी पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। सारे समोसे यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं, तरकारी भी इसकी रेडी हो चुकी है। चलें जी अब इससे मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे सर्व करते हैं।
देखिए बिल्कुल क्रिस्पी परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। घर की पट्टियों से हमने ये परफेक्ट से समोसियाँ रेडी की हैं। ये तरकारी भी हमारे पास रेडी है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने थोड़े से समोसे लेने हैं और ऊपर से तरकारी डालेंगे आलू की। जितनी दिल चाहे कंसिस्टेंसी आप देख लें, मैंने हल्की सी गाढ़ी ही रखी है। ऊपर से चाट मसाला डालेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इस रमज़ान में आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। जब कुछ डिफरेंट और कुछ यूनिक खाने का दिल चाहे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और कोई मुश्किल रेसिपी भी नहीं है, तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट पे अपना फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा।